नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन कक्षा शिक्षण व्यवस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कारक प्रकरण, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार, जिसमें हमारा कारक था संप्रदान कारक, जो कि चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग में था। आज का हमारा प्रकरण है कारक प्रकरण अपादान कारक, जो पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है। अपादान कारक जिसकी पहचान से शब्द से होती है। से अलग होने में, अर्थात किसी वस्तु जो अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम सर्वप्रथम अपादान कारक जो पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है परिभाषा जानेंगे। अलग होने के अथवा पृथक होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। अलग होने में अथवा पृथक होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और वो है अपादान कारक, तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक जिसमें अलग होते हैं, अर्थात अपादान जिससे या जिस वस्तु से हम अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का कोई नाम हो, वस्तु हो, अर्थात जिससे अलग हो रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम पंचमी विभक्ति जो से अर्थ में और अलग होने के योग में आती है उसको समझने के लिए उदाहरण के अनुसार सही तरीके से समझ पाएंगे। तो उदाहरण है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् वृक्ष से, पेड़ से, पत्राणि बहुवचन है, पत्ते पतन्ति गिरते हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात अलग हो। या पेड़ है और पेड़ से पत्ता है वो क्या है, अलग हो रहा है। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दूसरा वाक्य आकाशात्, आकाश शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचन है। उसी प्रकार यहाँ पर वृक्ष शब्द है और पंचमी विभक्ति वृक्षात्, पंचमी विभक्ति में त आता है और अलग होने के योग में, तो वृक्षात् पंचमी विभक्ति का एक वचन है। उसी प्रकार आकाशात्, आकाश शब्द पंचमी विभक्ति और एक वचन। आकाशात् आकाश से, जलम जल पानी, बरसती बरसता है या बरसता है। तो आकाशात् आकाश से, अब पानी है वो किससे अलग हो रहा है, तो आकाश से अलग हो रहा है। जो जिससे अलग होता है तो उस शब्द में पंचमी आकाश में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार अहम पाठशालाया आगच्छामि, अहम मैं पाठशाला से आगच्छामि आता हो। अहम, अहम के साथ मी का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पाठशाला, यह था आकाश नपुंसकलिंग शब्द था और नपुंसकलिंग शब्द में पंचमी विभक्ति में त आता है, त हलंत आता है। उसी प्रकार पाठशाला यह स्त्रीलिंग में या शब्द आता है और साथ में विसर्ग जुड़ता है। तो अहम पाठशालाया आगच्छामि, मैं पाठशाला से, अब कहाँ से, तो पाठशाला से, तो पाठशाला में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कूप्या जलम पतति, कूप्या कूपी से, बोतल से, जलम पतति कूप्या कूपी से, बोतल से, जलम पतति जल गिरता है या जल गिरता है। कूप्या कूपी से, किससे, तो कूपी, तो कूपी में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग और पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग में आता है। कूप्या साथ में विसर्ग जुड़ जाएंगी, तो कूप्या जलम पतति। तो देखिए यहाँ पर वृक्षात् से, पेड़ से, आकाशात् आकाश से, अहम पाठशाला है तो पाठशाला में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कूप्या तो कूपी से, उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम एक तालिका के माध्यम से पंचमी विभक्ति जो कि शेष शब्द से और अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है को जानेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। गृहम जिसका अर्थ होता है घर, उपहार गृहम जिसका अर्थ होता है होटल या रेस्टोरेंट, आपणः दुकान, कार्यालय ऑफिस, वित्तकोष जिसे हम बैंक कहते हैं, शाला हॉल, देवालय मंदिर और वाटिका बगीचा या गार्डन। तो गृहम जिसका अर्थ होता है घर, उपहार गृहम होटल या रेस्टोरेंट, आपणः दुकान, कार्यालय ऑफिस, वित्तकोष बैंक, शाला हॉल
देवालय, मंदिर और वाटिका गार्डन या जिसे हिंदी में कहेंगे तो बगीचा। अब हम इसको अपादान कारक का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। तो प्रथम वाक्य होगा हमारा अहम गृहात्। अब गृह शब्द है और घर से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो वहां पर शब्द बनेगा गृहात् उपहार गृहम गच्छामि। मैं घर से रेस्टोरेंट गच्छामि जाता हूं। अहम के साथ मी का प्रयोग हुआ है और अहम गृहात् घर से उपहार गृहम गच्छामि, मैं घर से रेस्टोरेंट जाता हूं। तो हमारा पहला वाक्य हुआ गृहम, अहम गृहात् उपहार गृहम गच्छामि, मैं घर से रेस्टोरेंट जाता हूं। उसी प्रकार अहम उपहार गृहात्, उपहार घर अर्थात रेस्टोरेंट से आपणः गच्छामि, मैं रेस्टोरेंट से अर्थात उपहार गृहात्, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हो जाएगा तो पीछे त हलंत उठ जाएगा। आपणः गच्छामि, मैं रेस्टोरेंट से दुकान जाता हूं। उसी प्रकार तीसरा वाक्य बनेगा अहम आपणात् कार्यालय गच्छामि, मैं दुकान से अर्थात आपणात्, दुकान से अलग हो रहे अपन, तो आपणात् कार्यालय गच्छामि, मैं दुकान से कार्यालय जाता हूं। उसी प्रकार अगला वाक्य आएगा अहम कार्यालयात् वित्तकोश गच्छामि, मैं कार्यालय से वित्तकोश जाता हूं अर्थात बैंक जाता हूं। अहम कार्यालयात् वित्तकोश गच्छामि, मैं ऑफिस से, वित्तकोश का अर्थ होता है बैंक जाता हूं। उसी प्रकार अगला करेंगे तो अहम वित्तकोशात् शाला गच्छामि, अहम वित्तकोशात् अर्थात बैंक से शाला गच्छामि हॉल, मैं बैंक से अर्थात अपन बैंक से अलग हो रहे हैं तो बैंक से में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया और वित्तकोशात् बैंक से शाला गच्छामि। अगला वाक्य बनेगा शाला। अब यहाँ स्त्रीलिंग शब्द आया तो शाला स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है शालाया। तो अहम शालाया देवालयम मंदिर गच्छामि, मैं शाला से, मैं हॉल से मंदिर गच्छामि जाता हूं, मैं शाला से मंदिर गच्छामि। उसी प्रकार देवालय, तो अहम देवालयात् वाटिका गच्छामि, मैं मंदिर से बगीचे जाता हूं या मैं मंदिर से बगीचा में जाता हूं। फिर वापस आएगा अहम वाटिकाया गृहम गच्छामि, मैं बगीचे से घर जाता हूं। तो अंतिम वाक्य बनेगा अहम वाटिकाया गृहम गच्छामि, मैं बगीचे से घर जाता हूं। तो आज हमने यहाँ पर अपादान कारक पढ़ा जो पंचमी विभक्ति जिसकी पहचान है से शब्द जो अलग होने के अर्थ में प्रयोग आता है, और हमने वाक्य का प्रयोग करके किस प्रकार से और वस्तु जिससे अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए वृक्षात्, आकाशात्, अहम, कोप्या, इन सभी में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। शेष पंचमी विभक्ति के बाद अपनी षष्ठी विभक्ति आएगी, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।